Hello student, I Dr. Mohammad Asif once again have brought a new video on national income and the topic is measurement of national income. Students, you know that we always have one question in board examination, that is numerical question, generally on this basis. And one thing, measurement of national income, there are three methods. National income can be measured by three different methods. Number one is value added method, second is income method, and third is expenditure method. So we have three methods of measurement of national income in macroeconomics. Number one method is value added method. अब ये value added method होता क्या बेटे? This method is used to measure national income in different phases of production in circular flow. जो सर्कुलर फ्लो में डिफरेंट फेजेस होते हैं उनको मेजर करने में ये मेथड यूज किया जाता है. इट शोज द कंट्रीब्यूशन मींस वैल्यू एडेड ऑफ ईच प्रोडक्शन प्रोसेस. इसमें हम ईच प्रोडक्शन प्रोसेस के जो हैं कंट्रीब्यूशन के मेथड को हम इसमें लेते हैं. इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं. तो स्टेप्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, इसमें पहला स्टेप है आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई द प्रोडक्शन यूनिट. पहला स्टेप में हम प्रोडक्शन यूनिट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और क्लासीफाई करते हैं. तो फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई ऑल द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस ऑफ एन इकोनॉमी इनटू प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. तो फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई ऑल द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस ऑफ एन इकोनॉमी इनटू प्राइमरी सेक्टर, secondary sector and tertiary sector. First step. Second step, we are having estimate government gross domestic product at market price. Second step है gross domestic product at market price को हम कैलकुलेट करते हैं. इसे कैसे करते हैं? ये तीनों सेक्टर का हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड है, इन तीनों को ऐड करेंगे हम, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस तीनों को ऐड किया जाएगा. देन वी विल हैव ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी आ जाएगा. थर्ड स्टेप इज कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम. डोमेस्टिक इनकम को हम नेट एनडीपी एट एफसी बोलते हैं. एनडीपी का मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. तो थर्ड स्टेप है टू कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम मींस एनडीपी एट एफसी. एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करने के लिए जीडीपी एट एमपी जो हमने निकाला था उसमें से हम डेप्रीसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स दोनों को माइनस करते हैं. डेप्रीसिएशन एट नेट इनडायरेक्ट टैक्स. अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे आता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकलता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज करके. इनडायरेक्ट टैक्स में से हम सब्सिडी माइनस कर देते हैं, देन वी हैव नेट इनडायरेक्ट टैक्स. तो थर्ड स्टेप था कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम मींस एनडीपी एट एफसी एंड इट इज टू बी कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग depreciation and NIT from GDP at MP. Fourth and last step is calculate estimate NFIA to arrive national income. नेशनल इनकम निकालने के लिए जो डोमेस्टिक इनकम हमारी कैलकुलेट हुई है मींस एनडीपी एट एफसी आया है. नाउ NFIA मींस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड उसमें ऐड करते हैं. देन वी हैव नेशनल इनकम मींस NNP एट एफसी. और NFIA मींस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम कैसे निकालते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस करते हैं, देन वी हैव नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो दीज आर द स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज पहले स्टेप में जीवी एट एमपी निकालेंगे, जीडीपी एट एमपी, तीनों सेक्टर के जीवी एट एमपी को ऐड कर देंगे, जीडीपी एट एमपी आ जाएगा. नेक्स्ट डेप्रीसिएशन और एनआईटी माइनस करेंगे, वी हैव एनडीपी एट एफसी एंड प्लस एनएफआईए करेंगे तो वी हैव नेशनल इनकम और एनएनपी एट एफसी. दीज आर द स्टेप्स, 4 स्टेप्स. नाउ प्रिकॉशंस, कौन कौन सी प्रिकॉशंस हमें इस मेथड में प्रिकॉशंस लेनी है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है प्रिकॉशंस में. तो पहली प्रिकॉशन है इसमें precautions of value added method. First precaution, intermediate goods are not to be included in national income. हमने पढ़ा था, मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बारे में. तो इंटरमीडिएट गुड्स को तो हम किसी भी मेथड में नेशनल इनकम में नहीं लेते. इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड
नहीं किया जाता। तो सिंस सच गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स की वैल्यू में पहले ही ऐड हुए हुए हैं। इफ दे आर इंक्लूडेड, अगर हम दोबारा ऐड कर देंगे तो इट विल लीड टू डबल काउंटिंग हो जाएगी, यानी एक चीज़ हम कई बार ऐड कर देते हैं तो डबल काउंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सेकेंड हैंड गुड्स की जो सेल एंड परचेज है उसे भी इसमें इंक्लूड, नेशनल इनकम में इंक्लूड हम नहीं करते, लेकिन उसका जो कमीशन होता है या ब्रोकरेज होती है दैट इज टू बी एडेड। एनी कमीशन और ब्रोकरेज ऑन सेल और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, बट सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। थर्ड स्टेप इज प्रोडक्शन of services for self consumption means domestic services are not included in national income। जो प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन है, डोमेस्टिक सर्विसेज है, उनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। अब डोमेस्टिक सर्विसेज कौन कौन सी हैं? लाइक सर्विस ऑफ ए हाउस वाइफ या किचन गार्डनिंग, ए टीचर टीचिंग हिज चिल्ड्रन एट होम, एक टीचर जो है अपने बच्चों को घर में पढ़ा रहा है, ये सब क्या है? ये डोमेस्टिक सर्विसेज हैं। एंड दे आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम because it is difficult to measure their market value। It is very difficult to measure their market value। मार्केट वैल्यू को मेजर हम नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल काम है। नेक्स्ट स्टेप है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द करंट आउटपुट, क्योंकि वो करंट आउटपुट में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए इनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। लास्ट है चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स। स्टॉक ऑफ गुड्स मीन्स इन्वेंट्री विल बी इंक्लूडेड। जितना चेंज हो रहा है, नेट इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज इट इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इट इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, दैट्स वाई इट इज टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ओके, थैंक यू बेटा।